नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है। लगातार 3 दिनों में तीसरी जगह पर पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर सरैया के गद्दी चौक पर पुलिस टीम एक युवक को भीड़ से बचाने के लिए पहुंची, जिस बाबत यहां पर आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया है। गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, पथराव किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। पुलिस टीम जो यहां पर एक युवक को भीड़ के चंगुल से बचाने के लिए पहुंची थी, इस दौरान आक्रोशित लोगों के आक्रोश का सामना पुलिस टीम को ही करना पड़ा। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर से सामने आई, जहां पर लोगों ने जमकर पथराव किया है। सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमले में कई जवानों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है और फिलहाल लोगों के आक्रोश को शांत कराने की कोशिश जारी है। और वैशाली के महनार में सरसों के गोदाम में सरसों तेल का जहां पर भंडारण किया जाता है, उसके गोदाम में अचानक से आग लग गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर अब काबू पा लिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। वैशाली के महनार से वार्ड संख्या 11 में ये गोदाम बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के बाद काफी देर तक यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि आग कैसे लगी है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो स्थिति ज्यादा भयावह नजर आती। और देखिए अब वो खबर जो माता पिता की, अभिभावकों की परेशानी बढ़ाने जैसी स्थिति बयां करती है। पटना के जितने भी बड़े अस्पताल हैं इस वक्त, वहां पर शिशु वार्ड फुल बताए जा रहे हैं। बच्चों के अंदर वायरल फीवर और इन्फेक्शन को लेकर के लगातार शिकायतें सामने आती हुई, जिस बाबत इस वक्त तमाम वार्डों में जो बेड हैं वो फुल बताए जा रहे हैं। 80% तक बेड फुल हैं। हालांकि एम्स के डॉक्टरों का ये कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपाधापी करने की स्थिति जैसी नौबत अभी नहीं है। अस्पतालों में बेड फुल बताए जा रहे हैं। एनएमसीएच की बात कर लीजिए, आईजीएमएस की बात कर लीजिए, सभी बड़े अस्पताल इस वक्त जो पीकू और नीकू वार्ड हैं उसके बेड फुल बताए जा रहे हैं। नवजात से लेकर 12 साल तक के बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार, बेचैनी और निमोनिया जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। पीएमसीएच के शिशु वार्ड में भी एक भी बेड इस वक्त खाली नहीं है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ चुका है। पीएमसीएच के शिशु विभाग का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच पटना समेत राज्य भर में वायरल फीवर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 72 घंटे में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अस्पतालों में बच्चे भर्ती हुए हैं। तो बात करेंगे अगर पीएमसीएच की, एनएमसीएच की या आईजीएमएस की, तो एक भी बेड खाली नहीं है। यानी निक्कू या पिक्कू में सभी बेड फुल हो चुके हैं। और पीएमसीएच के पीडियाट्रिक्स इमरजेंसी की तस्वीर भी देख लीजिए कि यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो है बच्चे एडमिट हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर, सिवान, वैशाली, गोपालगंज, सारण, तमाम जो जिले हैं वहाँ से बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और डॉक्टर उनके इलाज में लगातार जुटे हुए हैं। तो कोरोना तो नहीं है, ये डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया है, लेकिन जो वायरल डिजीज है वो निश्चित रूप से परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ परिजन है, उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है बच्चे को? सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तेज सांस चल रहा है और पजरा मार रहा है और सर्दी जुकाम हो रखा है। कहाँ से आई हैं आप? वैशाली जिला से। मुझे आए थे कहीं? डॉक्टर केजरीवाल। क्या बोले? डॉक्टर केजरीवाल ने बोले कि यहाँ बच्चे नहीं बचेगा, इमरजेंसी है। हाँ। और यहाँ पर पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। जो लोकल स्तर के डॉक्टर होते हैं या फिर जो निजी अस्पताल है वहाँ पहले बच्चे को एडमिट कराया जाता है, लेकिन वहाँ से डॉक्टर रेफर कर देते हैं। तो ये तस्वीर है पीएमसीएच की। बाकी और बच्चे हैं, देखिए कि किस तरह से एडमिट कराए गए हैं। और निश्चित रूप से जो परिजन है वो सीधे पीएमसीएच पहुंच गए रेफर करने के बाद।
यही सोचकर कि बच्चे ठीक हो जाएंगे और सही सही इलाज होगा। क्या हुआ बच्चे को? बच्चा को फेफड़ा में पानी हो गया, बहुत दिक्कत है बच्चा को। बुखार भी है? बुखार भी है। कब पता चला? 4-5 दिन से। सर्दी बुखार? सर्दी बुखार खांसी। सुधार है? हाँ सुधार है। कहाँ से आए हैं? सहरसा से। हाँ। तो अलग अलग तरह की बीमारी है और बच्चे सीधे पीएमसीएच में एडमिट हो रहे हैं, आईजीएमएस में हो रहे हैं, एनएमसीएच में हो रहे हैं। निश्चित रूप से एक डॉक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं आश्चर्य की बात है कि पिछले 72 घंटे में ही बच्चे क्यों बीमार पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो वायरल इन्फेक्शन है बच्चों में ही क्यों आ रहा है, और यही वजह है कि अस्पतालों में बेड फुल है और परिजन परेशान है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारे से इस वक्त जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया। आज अंतिम सांस उन्होंने क्यूरियस अस्पताल पटना के सगना मोड़ स्थित इस क्यूरियस अस्पताल में लिया। आपको बताते चलें कि मूलतः भागलपुर के रहने वाले सदानंद सिंह का राजनीतिक सफर जो है वो काफी बड़ा और उत्कृष्ट रहा, जिसमें हर राजनीतिक पार्टी के अंदर उनकी पैठ और उनको लेकर स्वीकार्यता नजर आती है। जैसे ही ये दुखद खबर सामने आई, सभी लोग इस पर दुख व्यक्त करते नजर आए। आपको बताते चलें कि लगातार अपने एकमात्र विधानसभा क्षेत्र से हर बार राजनीति में अपनी पकड़ और लोगों के बीच अपनी स्वीकार्यता को साबित किया सदानंद सिंह ने। कांग्रेस को मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में सदानंद सिंह का योगदान रहा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो हालांकि काफी वक्त से बीमार चल रहे थे, पटना के अस्पताल में भर्ती थे और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली है। बताया जा रहा है कि सदानंद सिंह की निधन से जुड़ी जैसी खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। सदानंद सिंह के निधन के बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर दुख व्यक्त किया जाता हुआ। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह अब नहीं रहे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सदानंद सिंह का आज सुबह में 9:09 पर निधन हो गया और उनके परिवार के लोग इस वक्त मौजूद हैं। एक प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह में 9:09 पे उनका निधन हो गया और बिहार के सियासत के लिए बहुत गहरी क्षति है। इसके अलावा बिहार में वरिष्ठ नेताओं में सदानंद सिंह का अपना अलग महत्व था, इनकी अपनी अलग पहचान थी और शायद ही ऐसा कोई पार्टी हो जिसमें इनके चाहने वाले नहीं थे। तो बिहार कांग्रेस के लिए नहीं, बिहार के सियासत के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। इस वक्त उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कार्यक्रम है अब आगे का? कुछ मुख्यमंत्री साहब ने कोऑर्डिनेट की यानी बताया है, तो यहाँ से विधानसभा जाएंगे पहले सदाकत आश्रम, उसके बाद अपना जो निजी घर है भूतनाथ रोड में वहाँ, उसके बाद कहलगांव जाएंगे। कहलगांव जहाँ इनकी कर्मस्थली है वहाँ लेके। तो इनका अंतिम संस्कार कहलगांव में? जी जी जी, वहाँ की जनता के लिए इन्होंने इतना किया, तो उसको तो एक बार वहाँ के लोगों के बीच में तो इनको लेके जाएंगे। सदानंद सिंह के निधन से बिहार के सियासत को गहरी क्षति पहुँची है और इस वक्त हमने आपको तस्वीर दिखाया कि पिछले कई दिनों से सदानंद सिंह बीमार चल रहे थे और आखिरकार आज सुबह में 9:09 पे सदानंद सिंह का निधन हो गया। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। आदरणीय सदानंद बाबू बिहार प्रदेश के पुरोधा थे। विधानसभा में स्पीकर के पद को सुशोभित किया। लगातार सदन को 9 बार उन्होंने सदस्य के रूप में सुशोभित किया। तो उनके खबर सुन करके नहीं रहने पे काफ़ी दुख हुआ है। मैं उनके नहीं रहने से मर्माहत हूँ और बिहार के लिए अपूर्णीय क्षति है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में सदानंद बाबू के कामों को जुग जुग तक हम नौजवान पीढ़ी याद करते रहेंगे। सदानंद बाबू का असामयिक निधन होना जो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षति के साथ साथ विधायिका के कैसे हस्ताक्षर इन्होंने सात्विक जीवन के मूल्यों की रक्षा की, विधायिका में विमर्श को प्रमुखता दी, ऐसे लोगों का असामयिक रूप से चला जाना यह निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए उनके द्वारा किए गए कृत्य हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और देखिए, वायरल बुखार के बढ़ते मामलों के बीच छपरा में 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 21 बच्चे इस वक्त बीमार बताए जा रहे हैं। इस बाबत एहतियाती कदम इस वक्त ये उठाए जा रहे हैं कि टीम जो है स्वास्थ्य विभाग की वो गांव में कैंप कर रही है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर और आधिकारिक तौर पर 2 बच्चों की मौत की पुष्टि की जा रही है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है 3 बच्चों की मौत हुई है। सिविल सर्जन ने गांव में 2 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। बीमार बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए इस वक्त एक टीम जो है वो गांव में कैंप करती हुई।
हुआ है कि यहाँ 5-7 वो लड़का को बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है, वही इलाज चल रहा है। 3 को लड़का, एक लड़का 2 लड़की का डेथ भी हो गया। तो जांच में तो पता लगा कि 18 बच्चों को बुखार है। 18 को तो ये है कि कुछ बच्चों में बुखार है और सर्दी खांसी भी है साथ साथ, और उन्हीं बच्चों में से 2 का शायद डेथ भी हो गया है। तो जैसे ही ये सूचना मिली, हमने तुरंत एक मेडिकल टीम गठित करवाया और उसको मैंने तत्काल उस स्थल पर गांव में भेजा। वहाँ पर सर्विलेंस की गई तो पाया गया कि ये गांव है करीब करीब उसका पॉपुलेशन 800 के आसपास है। उसमें करीब करीब 21 बच्चों में सर्दी खांसी बुखार रिपोर्ट हुई थी। वायरल बुखार के बढ़ते मामलों के बीच छपरा में 2 बच्चों की मौत ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि प्रारंभिक जांच में इन बच्चों की मौत के कारण कुछ दूसरे ही बताए जा रहे हैं, लेकिन विभाग ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और प्रभावित गांव में मेडिकल टीम भेज दी है, जहां पे 25 बच्चे अभी भी बीमार हैं। इन बच्चों की निगरानी की जा रही है और उनके सैंपल को पटना भेजा गया है और जाँच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में यह बीमारी है क्या। लेकिन कहीं ना कहीं वायरल बुखार ने छपरा के प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मचा दिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और बेगूसराय के कटिहार रेल खंड पर इस वक्त देखिए डाउन लाइन पर परिचालन बाधित है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब भी इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि रेलखंड पर परिचालन को सामान्य किया जा सके। हालांकि जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तकरीबन 24 घंटे आज मध्य रात्रि तक इसे सुचारू किया जा सकता है। 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त आपको ये भी बताते चलें कि डाउन लाइन की सभी ट्रेनों को अप लाइन से परिचालित किया जा रहा है। दरअसल साहेबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच पोल संख्या 134 के पास रेलवे ट्रैक जो है वो धंस गया था। ट्रैक के दोनों तरफ पानी का जमाव है और इस वजह से मिट्टी धंसने के बावजूद रेल ट्रैक जो है वो धंस गया। फिलहाल इसे दुरुस्त करने को, इसे ठीक करने को लेकर कवायदें जारी हैं। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि चूंकि पानी जमा होने की वजह से यहाँ पर रेल ट्रैक जो है वो धंसा, अब इसे एक बार फिर से सामान्य करने में तकरीबन 24 घंटे का वक्त लग सकता है। संवाददाता दिग्विजय कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बरौनी कटिहार रेलखंड के जो सरैया गांव है वहां पर ये रेल ट्रैक जो है सो देख रहे हैं कि मिट्टी यहां पे धंसा है, जिसके कारण परिचालन यहां पर 36 घंटे लगभग होने को है। जो डाउन लाइन है वहां से परिचालन ठप है और ये यहां पर रेलवे विभाग के द्वारा काम को जो है सो तेज़ी से गति से यहां पर शुरू किया गया है। ये जो आप देख सकते हैं कि जो रेल पटरी है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि मिट्टी जो धंसा है, जिसके कारण ट्रैक जो है वो धंसा हुआ है यहाँ पर, और इसी के कारण जो है सो यहाँ पर परिचालन को बाधित किया गया है। जो भी ट्रेनें हैं उसके रूट को डाइवर्ट किया गया है और यहाँ पर 24 घंटे जो है सो रेलवे के द्वारा काम किया जा रहा है यहाँ पर। और ये जो पूरा क्षेत्र को आप देख सकते हैं कि ये बूढ़ी गंडक नदी है जो चारों तरफ से बाढ़ का पानी फैला हुआ, और ये जो धसान मिट्टी जो धंसता है उसके कारण इस पटरी का जो है सो ये नीचे धंसा है यहाँ पर। और जो आप देख सकते हैं कि बोल्डर यहाँ पर डाला जा रहा है और जो यहाँ पर स्थिति है वो देख सकते हैं कि रेलवे के जो कई अधिकारी हैं वो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। और जो स्थिति बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगले 24 घंटे के अंदर एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये प्रयास किया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाए और एक बार फिर से परिचालन को बहाल कर दिया जाए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। और खबर नालंदा के सिलाव प्रखंड कार्यालय से जुड़ी हुई, जिसमें अनियमितता इस कदर बरती गई कि 18 करोड़ रुपए की लागत से भवन का निर्माण जरूर हो गया, लेकिन अब ये भवन जो है वो भरभरा कर गिर रही है। देखिए किस तरीके से जहां पर हजारों लोगों की आवाजाही हर रोज नजर आती है, उस कार्यालय को बनाने में कितनी अनियमितता बरती गई। छत का निर्माण जब कराया गया तो वहां पर बालू का इस्तेमाल ज्यादा हुआ और इसी वजह से लगातार छत से टूटकर गिरने का मामला सामने आता हुआ। अनियमितता बरतने की वजह से 1 साल के अंदर ही, देखिए अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए और इसके अंदर ही यहाँ पर छत टूटने लगी है। छत की ढलाई में बालू की मात्रा ज्यादा बताई जा रही है, इसे लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। ऑफिस में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोगों की आवाजाही है। कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसे लेकर जब संज्ञान में लाया गया तो न्यूज़ 18 के सामने मामले की जांच कराई जाएगी, डीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया और अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक। ये कार्यालय जो है भवन निर्माण विभाग के द्वारा बनाए गए हैं और उसका जो है एक
प्रतिवर्ष का रखरखाव का उसका भी इनके द्वारा किया जाता है। तो इसकी जो सूचना मिली है तो उसमें भवन कार्यपालक अभियंता जो हैं उसको हम भेज करके उसका पूरा जांच करवा लेंगे कि किस तरीके से, कि अगर उसमें जो हुआ है कार्य उसका क्या गुणवत्ता थी, कैसे किया गया है, तो फिर उसके बाद में उसको हम लोग अगर रखरखाव की आवश्यकता होगी या गलत गुणवत्ता का होगा तो उस हिसाब से कार्रवाई हम लोग आगे करेंगे। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड कार्यालय में, जहां आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये पूरी छत है, अब पहले हम दिखा दें, ये छत है। जिस तरह से ऊपर से ढलाई लग रही है कि छत बहुत बेहतर है, लेकिन अब हम इसका हकीकत दिखा दें तो क्या स्थिति है छत का, देख सकते हैं। ये है हमारी छत, ये प्रखंड कार्यालय सिलाव की छत है। इसका हाल क्या है कि जिस तरह से ये हाथों से उखड़ रही है, आप देख सकते हैं। ना तो इसमें गिट्टी नज़र आ रही है और ना ही सीमेंट नज़र आ रही है, तो पूरे एक तरह से यह देखिए क्या स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि क्या है, क्या यही छत की ढलाई हुई है, क्या इसी प्रकार से लोग घर बना रहे हैं अपना। जिस तरह से संवेदक अपनी संवेदनहीन होते जा रहे हैं, जिस तरह से लोग लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस परिसर के नीचे प्रतिदिन सैकड़ों लोग उपस्थित रहते हैं, हज़ारों लोग उपस्थित रहते हैं। अगर ये बिल्डिंग धराशायी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होंगे। और यहाँ पर दिखा दें क्या स्थिति है, देख सकते हैं। यहाँ पर भी यही हाल है, सिर्फ बालू ही बालू नज़र आ रही है। ये छत तो कम, बालू ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर भी यही स्थिति है। अब यहाँ एक तरह से अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि लगभग छत की यही हाल है। जहाँ पर भी खोदाई करें हाथ से लगभग बालू की रेत दिखाई देगी। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर अगर बड़ी भूकंप आ गई तो ये भवन नहीं झेल पाएगी, क्योंकि ये छत उतनी टिकाऊ नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गिट्टी नज़र नहीं आ रही है, सीमेंट नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ बालू नज़र आ रही है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और देखिए, सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में कमी जरूर आ गई है, लेकिन इन लोगों को जो इस इलाके में रहते हैं उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, क्योंकि अब लोग बाढ़ के बाद जल जमाव से परेशान हैं, बीमारियों की आशंका सता रही है, दाने दाने को मोहताज हैं। तकरीबन 500 से ज्यादा लोग जो मुसहर टोली के बताए जा रहे हैं वो सड़क के किनारे शरण लेने को मजबूर हैं। शरण जरूर लिए हुए हैं, लेकिन अब न तो खाने के लिए अन्न का दाना बचा है और न पीने के लिए पानी ही। सुध कौन लेगा, किससे गुहार लगाएं, कौन इनकी फरियाद सुनने वाला है, ये सवाल इनके तरफ से उठाया जाता हुआ सीतामढ़ी में बागमती नदी की वजह से देखिए इन इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याएं इस वक्त बढ़ी हुई हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में, और यह मुसहरी टोल की स्थिति है। आप तस्वीर देख सकते हैं। पिछले 2 महीने से बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जो जलस्तर में वृद्धि हुई है, उसके कारण इस इलाके की स्थिति क्या है और लोग कितने परेशान हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर 500 से ज्यादा परिवार है जो एनएच के किनारे पॉलीथीन के नीचे पिछले 2 महीने से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और सरकार से अब तक इनको राहत के नाम पर सिर्फ पॉलीथीन नसीब हो सका है, और इसके अलावा आज तक इनको कुछ नहीं मिला है। और सबसे गंभीर बात यह है कि कोई अधिकारी यहाँ तक आके इनका हालचाल जानने की कोशिश नहीं किया है, और न ही स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ आकर लोगों का दर्द जानने की कोशिश नहीं किए हैं, जबकि इस जगह से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रखंड कार्यालय है। लेकिन अधिकारियों को इतनी फुर्सत नहीं कि वे आकर इनका दर्द बांट सके, इनके लिए कुछ कर सके, या फिर इनको सांत्वना देने का भी काम कर सके। उनसे हम बात करते हैं। बताइए कि क्या स्थिति है। सर, यहाँ थाना ब्लॉक हर चीज है, मुखिया और विधायक हर चीज है, और यहाँ पूरा कार्यालय है। कार्यालय के आदमी एक भी नहीं आता है, और रोज यहाँ से डीएम, कलेक्टर, एसपी सब इधर से गुजरता है और जाता आता है, लेकिन ये पन्नी को देखता है, लेकिन ये पन्नी वालों गरीबों के ये हाल समाचार कभी नहीं पूछा है। अब जैसे पीने के लिए, पानी के लिए यहाँ से जाना पड़ता है हेल करके डार भर पानी। अब जैसे सांप हुआ, चाहे यानी कि जोंक हुक होता है वो धो लेता है, तो डेली एक नहीं हो बच्चा के तो धैये लेते। वही यानी कि समझे ना, बच्चा से बिस्कुट बांटे, बोला कि हम सरकार से अपील करेंगे, लेकिन उसको बात नहीं आया है।
जल जमाव वाला इलाका है वहां जाना पड़ता है और पानी को रेंग के लोग जाते हैं और फिर वहां से पीने का पानी लाते हैं तो इनकी प्यास बुझती है। इनकी हालात का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस परिस्थिति में ये लोग जीने को विवश है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और देखिए, यूनेस्को ने 6 साल पहले नालंदा खंडहर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने का वादा किया है और उसके बाद इस इलाके में रहने वाले लोगों की या दुकानदारों को ये आस जगी कि उन्हें रोजगार हासिल होगा, उनकी आर्थिक स्थिति, माली हालत सुधरेगी। लेकिन 6 साल बाद जस के तस स्थिति है, अब तक कुछ नहीं बदला। लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आती हुई सहयोगी अभिषेक ने जायजा लिया है। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। अभी मौजूद है नालंदा जिले के नालंदा खंडहर गेट पर, जहां आप देख सकते हैं कि इस प्राचीन विश्वविद्यालय को वर्ष 2015 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। उस समय जिले वासियों में, पर्यटकों में काफ़ी खुशी देखी गई थी। लेकिन यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है दरवाजे गेट पर अतिक्रमण कर लिया गया है। सड़क के दोनों ओर इस तरह से दुकानदार बेहिचक लगा चुके हैं, जिससे कि पर्यटकों में काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पर कई वाहन भी, ऑटो रिक्शे, सभी के प्रकार के यहाँ पर गाड़ियाँ लगाई जा रही है। जबकि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने के बाद इसका नियम है कि 300 मीटर की दूरी पर ही कोई भी दुकान, बस स्टॉपेज, वाहन के स्टॉपेज करना है। जो भी ये वर्ल्ड हेरिटेज में जो इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है, उस हिसाब से इसमें स्मारक में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये ज्यों का त्यों है। हम चाहते हैं कि जब वर्ल्ड हेरिटेज में आ गया था तो इसमें पर्यटकों को बैठने के लिए चेयर होना चाहिए, व्हील चेयर होना चाहिए और टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। करीब करीब 3-4 साल हो गया है नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज में गया हुआ, लेकिन अभी तक कुछ विकास का काम तो हो नहीं रहा है। अगर विकास का काम होता तो हम लोग भी सुसज्जित ढंग से व्यापार करते। ये आशा था कि मैंने शॉप कॉम्प्लेक्स जरूर बनता। हम लोगों ने नगर विकास विभाग के माध्यम से वहाँ का पूरा एक अच्छा कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए कंसल्टेंट को लगा करके हम लोगों ने उसका प्लान भी तैयार करवाया है। शीघ्र ही हम उसको बैठक करने के बाद में जो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के, उसको हम लोग विभाग को भेजेंगे ताकि उस पूरे जो क्षेत्र है बाहर का, उसको हम लोग एक नया जो है लुक दे सकें। जिस तरह से वर्ल्ड हेरिटेज में इस नालंदा खंडहर को तो शामिल कर लिया गया, लेकिन जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएँ नहीं हैं। यहाँ तक कि न तो शौचालय की व्यवस्था है, न ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था है, न ही रहने की व्यवस्था, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस कारण से यह जो है वर्ल्ड हेरिटेज इसमें जो शामिल किया गया है वो पूरी तरह से खाना पूर्ति की जा रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। खबर झारखंड के सिमडेगा से, जहां पर एक युवती को पहले प्रेम का झांसा दिया गया, उसके बाद नाबालिग लड़की जब मां बन जाती है तो उसे छोड़कर युवक फरार हो गया। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर गांव में पंचायत तक बुलाई गई। पंचायत में जो फैसला हुआ वो आपको डराएगा भी और सजग भी करेगा। पंचायत ने फैसला ये दिया कि बच्चे को दूसरे राज्य में बेच दिया जाता है। 20,000 रुपये में बच्चे का सौदा कर दिया गया, जबकि लड़की को उस लड़के के साथ रहने के आदेश दे दिए गए। हालांकि लड़का इसका फायदा उठाते हुए यहां से फरार भी हो जाता है। परिजनों की तरफ से लड़की को स्वीकार करने से मना कर दिया गया। अब एक बार फिर से ये मसला जो है वो अब थाने पहुंचा है। अधिकारी जांच करते हैं और जांच में जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। गांव के ही युवक ने शादी के नाम पर नाबालिग के साथ पहले संबंध बनाए। जब नाबालिग गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद शादी से इनकार कर दिया गया। नहीं आता था, लेकिन वो लड़की के पास जाता था। दूसरा से लड़की के पास जाता था, इसीलिए आ गई। और इसीलिए घर वालों बोला कि नहीं बच्चा को दे दो दूसरा भाई को। पैसा मिला था वो तुमको मिला था कि बाबा को मिला था? हमको। कितना? 20,000। 20,000। और रखने का कोई विचार ही नहीं किया, इसलिए हम लोग अपना बच्चा को घर लाए। फिर बच्चा को क्या किया? बच्चा को अभी तो उसको जब कोई गोद लिया तो उसको हम दे दिए हैं। पैसा भी दिया वो लोग? पैसा वो शिक्षा दान से जो भी दिया है उसका। कितना दिया? लोग कह रहे हैं 20,000 रुपये मिला। हाँ तो 20,000 दिया है। बच्चे को बेचा गया है
जब इसका जांच किया गया तो ये पाया गया कि एक 17 वर्ष की बालिका है जो कि प्रेम प्रसंग का मामला है। लड़का का जो घर वाले हैं वो उस बच्चे को रखना नहीं चाहे और उसको थोड़ा प्रताड़ित करने लगे, तो वो लड़की वापस अपने पिता के घर आ गई। अब है कि लड़की के पिता भी उस बच्चे को और उसको रखना नहीं चाहे, जिसके कारण वो लोग किसी को बेच दिए बच्चे को। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक